जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे सेकंड चैनल में, पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो जी अब हम देखने वाले हैं छवा मूवी का पार्ट नंबर 7। बिल्कुल। बहुत ही कमाल का, मतलब कि अब जो है वो मूवी होती जा रही है। तो पिछली बार लास्ट टाइम हमने देखा था कि औरंग का जो बेटा है अकबर, वो बिल्कुल। छत्रपति शिवाजी महाराज से अलविदा कहना है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि कोई ऐसा गद्दार है जो मतलब कि औरंग के साथ मिल गया है, और अब किसी वक्त भी जो है संभाजी महाराज पकड़े जा सकते हैं, उसके साथ मैं ना पकड़ा जाऊं कहीं। तो इसलिए वो छोड़ के जा रहे हैं। तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो। सोच लीजिए, औरंग का सर्वनाश देखने को नहीं मिलेगा। आपके फतेह की खबर दूर से सुनकर ही खुश हो लेंगे महाराज। धना जी, जी राज। ध्यान रखिए शहजादे अपने लक्ष्य में सफल रहे। जो आज्ञा महाराज। राजे, राजे, राजे। क्या हुआ मालो जी बाबा? राजे, हमारे सरलश्कर गए। वाई के युद्ध में मुगलों से लड़ते लड़ते सरलश्कर हम्बीराव मोहिते ने दम तोड़ दिया। हारे हुए सरजा खान का छोड़ा हुआ तोप का गोला स्वराज के छाती को चीर के निकल गया। राजे, स्वराज सेवक का आखिरी मुजरा स्वीकार करें राजे। जय ये तो मामा जिनको संभाजी महाराज मामा जी कहते हैं, जिनसे अपने छोटे भाई के लिए बेटी का रिश्ता मांगा था। आपको ऐसी तलवार चलानी सीखनी है शंभू, जैसे आपकी उंगलियां। आपकी तलवार दुश्मनों पर ऐसी टूटनी चाहिए जैसे भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र। शाबाश। इनको रणनीति सिखाने वाले, शस्त्र चलाने वाले, सिखाने वाले, चलाना सिखाने वाले। आप तो हमें शंभू कहिए अमीर मामा। शंभू सुनने के लिए कान तरस गए। राजे, बताइए भाई जी। कर्नाटक के यशवंत जी, कोकण के संपत जी, अमरावती के सदानंद जी, गोवा के परशुराम जी, कुडाल के विनायक जी एक एक करके औरंग के जाल में फंस रहे और स्वराज्य का साथ छोड़ रहे हैं। राजे, औरंग इस समय कहां है? वो अकलूज में अपना डेरा जमाए बैठा हुआ है। मुगलों के बीच एक खबर फैला दो भैर जी कि मराठों की 10,000 की सेना पुणे से होते हुए अकलूज की ओर बढ़ रही है। जैसा जी। जी राजे। दक्षिण के सभी प्रांत प्रमुख को आदेश दे दीजिए कि हमसे आकर मिले।
संगमेश्वर में। संगमेश्वर क्यों? संगमेश्वर इसीलिए ताकि महाराज वहां सारे मराठों को एक करके पूरी सेना के साथ चुपचाप वहां के घने जंगलों से औरंग की ओर बढ़ेंगे। तब तक आसपास फैली मुगलों की फौज पुणे में मराठों की उस सेना की प्रतीक्षा कर रही होगी जो कभी रायगढ़ से निकली ही नहीं। बाळराजे, चकमा दे रहे हैं। भवानी, मंदिर नहीं आ जाना हमारे संग? पहले महाराज को काला टीका लगा दीजिए तारा, जा रहे हैं फिर से। मुर्दा बशीउल्लाह है औरंग साहब। अब और कितने युद्ध लड़ने बाकी है आपके महाराज? उम्मीद तो है ये आखिरी हो। कितना सहना पड़ता है सबको ये हम जानते हैं। अपनों को ही दोबारा मिलने में महीने साल में बदल जाते हैं। जंग में इतना टाइम लगता है। बच्चों की सूरतें बदल जाती हैं। दादा महाराज, अब माने या ना माने, पर इस बार हम भी आपके साथ चलेंगे स्वराज के लिए लड़ने। आपको लगता है हम तैयार नहीं है, है ना? यदि तैयारी पर शंका होती तो क्या पूरा रायगढ़ अपने रामराजे के भरोसे छोड़ के जाते? आपका यहां रहना हमारे युद्ध पे जाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है रामराजे। आयुष्यवंत वाह। ये राजमाता के बेटे थे। श्री सखी, जी हम औरंग से मिलने वाले हैं। आपको चिंता तो नहीं हो रही? चिंता तो हो रही है, पर आपकी नहीं, औरंग की। हम और पूरा मराठा साम्राज्य इसी दिन की प्रतीक्षा तो कर रहे थे कि कब औरंगजेब का अंत होगा और अब्बा साहिब का सपना पूरा। हमें विश्वास ही नहीं, यकीन है। विश्वास आपका साथ है तो युद्ध लगे त्योहार। जीवित रखना आप सदा इस प्रजा का पहरेदार। यदि कोई अपनी दहशत दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाने को तैयार हो तो उसके भय में आ जाना स्वाभाविक है। अपनी रक्षा के लिए यदि आपको शत्रु की हर आज्ञा का पालन करना पड़े, इस दुविधा को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन एक बात हमारी समझ के बाहर है, ये मराठे अपनी रक्षा के बारे में कब से सोचने लगे? मराठों ने जब भी अपनी जान दी है स्वराज की रक्षा करने के लिए दी है, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए दी है। अरे जो मस्तक सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभूमि को नमन करता है वो शत्रु के सामने कब से झुकने लगा? जिन महावीरों का खून हमारी नसों में बह रहा है उसे बहाने की ताकत औरंग में है ही नहीं। जो तख्त के लिए अपने बाप भाई बेटे की जान ले ले वो हमारा ईमान खरीदेगा। हम मराठा है, मराठा। स्वराज का यह सिंहासन लाखों मराठों के त्याग और बलिदान से बना है। स्वराज किसी एक इंसान की इच्छा नहीं बल्कि हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है। हे हिंदवी स्वराज्य वहावे हीच श्रींची इच्छा। अब समय आ गया है, हिंद प्रांत के हर इंसान को इस शैतान से मुक्ति दिलाने का अब वार होगा।
हमारा दिया हुआ हर घाव हमारे एक एक शहीद मावले की तरफ से होगा। सरलश्कर हम्बीरराव मोहिते की तरफ से होगा। सभी प्रांत प्रमुख को आदेश है, कल सूर्यास्त तक स्वराज का हर एक मामला यहां संगमेश्वर में होगा। रात के अंधेरे में मराठों की सेना अंबे घाट से आग की तरह औरंग की ओर बढ़ेगी। औरंग और उसकी खोखली सल्तनत को जला के राख कर देंगे। जय भवानी! 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 नमो पार्वती पतये! ये डायलॉग नमः पार्वती पतये हर आई साहब जी शंभू, आबा साहब, ये गुफा कब खत्म होगी आबा साहब? ये गुफा कभी खत्म नहीं होगी शंभू, पर आपको रुकना नहीं है। हर रोज इनको सपना आता है। क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो बाबा। खुशी नहीं संता, उत्साह बढ़ रहा है हमारा। अब तो औरंग का अंत निश्चित है। महाराज तो मुगलों का मुहूर्त निकाल के बैठे हैं। जैसे ही इशारा करेंगे हम टूट पड़ेंगे। महाराज इशारा करना भूल तो नहीं गए बाबा? सेना तो निकल रही है अंबा घाट से होते हुए। क्या हुआ बाबा? धोखा हुआ है संता, ये तो मुगलों की सेना है। क्या? संगमेश्वर की तरफ महाराज की ओर बढ़ रही है। उनसे पहले हमें महाराज के पास पहुंचना होगा संता। हवा की गति से तोड़ना होगा। लेकिन बाबा, संगमेश्वर पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता अंबा घाट से होते हुए जाता है। ये बात मुगलों को कैसे पता? की फौज बड़ी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही है। अगर संबा संगमेश्वर में नहीं मिला तो सोच लीजिए ये 5000 मायूस दिल तुम्हारा क्या हश्र करेंगे। हम खुद बरसों से टूटे दिल के साथ जी रहे हैं मुकर्रम साहब। ऐसा हम किसी और के साथ क्यों करेंगे? संभा की गिरफ्तारी हम दोनों के सपने पूरे करेगी। भरोसा रखिए, संभा संगमेश्वर में ही है, और वो भी केवल 150 की सेना के साथ। सुभान अल्लाह, गिरकान ही नहीं पूरा कोणकण तोहफे में देंगे आपको।
आ गए। कौन? कान्हो जी। किसने हमारी पीठ पे और स्वराज की छाती पे छुरा भोंका? कन्हो जी और कान्हो जी। जगदम्बा। आप तुरंत रायगढ़ की सुरक्षा के लिए निकलिए। महाराज, दूसरों की शंका भरी नजरों में खुद को देख देख कर तंग आ चुके हैं। सदा के लिए अपनी ईमानदारी साबित करने का इससे अच्छा मौका फिर कहां मिलेगा। 20 मावलों की टुकड़ी तैयार है आपको सुरक्षित रायगढ़ ले जाने के लिए। कृपा करके आप यहां से तुरंत निकल जाइए। चंदोगा मात्या, कभी शेर के छावा को कुत्तों के पिल्लों से डर के भागते हुए देखा है? हमारा जंगल में दहाड़ने का मन कर रहा है। जा भवानी! तो जी ये था आज की हमारी छवा मूवी का पार्ट नंबर 7। यार बहुत ही कमाल का पार्ट था यार। कमाल का अच्छा, तो था, लेकिन उनके सालों ने ही हाँ, उनको धोखा दे दिया, दिया। जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था। अपनी बहन का भी नहीं सोचा उन्होंने। सिर्फ अपना सोचते हैं। लेकिन उन छवाजी महाराज को, संभाजी महाराज को पता चल गया है। और अब उनकी पता 10,000 की सेना और 5,000 की। हाँ, मुगलों की 5,000 की, इनकी सिर्फ 150 सैनिक है। क्योंकि इन लोगों को पता नहीं था ना, उन्होंने अचानक हमला किया है। उन्होंने बताया है ना, हाँ बताया है कि वो संभाजी महाराज उधर है सिर्फ 150 की सेना के साथ। और इस हिसाब से यार ये अपने ही गद्दार होते हैं जो ये इस तरह के नीच काम करते हैं। हमने ये स्टोरियां सुनी है जो हमारे ही हिंदू मिलके हमारे हिंदुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर उन लोगों के साथ भी वो मुगल जो है वो अच्छा सलूक नहीं करते हैं बाद में। हाँ, तो जैसी करनी वैसी तो भरनी होती है। पर वो संभाजी महाराज, उनको वो सही कह रहे थे कि वो सुरक्षित रहे। महाराज सुरक्षित रहते हैं तो फिर से जो है ना वो सेना जो है जितनी भी है वो उनका हौसला जो है बना रहता है। वो फिर से सेना बना लेंगे क्योंकि महाराज सबसे मेन होता है। तो जब महाराज ही नहीं मतलब के रहेंगे तो फिर वो सेना को कौन एकजुट करेगा? मराठाओं को कौन एकजुट करेगा? यार बहुत ही मतलब के बुरा लगा यार ये सुन के। क्या ये कि उनके खुद के सालों ने उनके साथ मतलब कि गद्दारी की। कोई होती है फिल्मी स्टोरी होती है, ये रियल स्टोरी है। और ज्यादा मतलब इन्होंने सालों ने मिलके जो धोखा किया है वो जब मैंने स्टोरी में सुना मुझे बहुत दुख हुआ कि उनकी जो पत्नी है वो अपने पति से, संभाजी महाराज से कितना स्नेह करती है, और उनके ही भाई है। जब बहन को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी, उसे कितना दुख होगा। बहन को तो पता चला होगा ना बाद में रियल स्टोरी में। ये तो हमें फिल्म में तो बाद में पता चलेगा, लेकिन रियल में तो पता चल गया। आखिर इन संभाजी महाराज को तो पता चल गया तो उन्हें तो पता चल ही जाएगा। पर यार ये तो अब क्या होगा यार आगे? कहीं संभाजी महाराज पकड़े न जाए इनके हाथ। भगवान ना करे। चलो भाई कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी तमाम दोस्तों में। कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।